यानी मेलोडी क्वीन कहते हैं। इनके साथ 2 लड़कियां आई हैं, मेरे साथ कोई लड़की नहीं थी। क्या मुझसे कोई आपकी रेपुटेशन पहले पहुंच गई थी आप बाद में पहुंचे। अबाउट 8,000 के करीब 8,000 गाने। बातों का सिलसिला जारी है शाहिद अमीनी जी के साथ। अब ऐसी एक शख्सियत को बुलाने लगे हैं जिसकी सोच, जिसका अंदाज, जिसका लब लहजा, जिसकी हाजिर जवाबी, जिसका पाकिस्तान से प्यार, उसके बेशुमार सबूत, उसके बेशुमार निशान वो दे चुके हैं। वतन अजीज़ पे बहुत लिखा, फिल्म इंडस्ट्री पे बहुत लिखा और थिएटर बहुत लिखा। गाने मैं खुद उनसे पूछना चाहूँगा कि कितने लिखे। इस्तकबाल करें उस हस्ती का और मैं चाहूँगा कि आप खड़े होकर उनके लिए इस्तकबाल करें। पाकिस्तान का वो नाम हमारी शायरी में जो एक जंप आया है वो इसलिए आया कि शायरी का वो मयार इन लोगों ने बनाया था। ये वो लोग थे जिन्होंने इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री से, उसके म्यूजिक से मुकाबला किया और लिखा और पाकिस्तान के लेजेंड्स के लिए लिखा। ऐसे लोगों का इस्तकबाल बैठ के कभी ना कीजिएगा, खड़े होकर कीजिएगा। इस्तकबाल कीजिए। तशरीफ लाते हैं जनाब मोहतरम ख्वाजा परवेज। साहब, इस खूबसूरत माहौल में जबकि हल्की हल्की ठंड है और बाहर बर्फबारी हो रही है, ये आपने महसूस करना है तभी आप बैठ सकेंगे यहाँ। आपने अपनी फीलिंग ये रखनी है कि बाहर बर्फबारी हो रही है। लोड शेडिंग, लोग फोन कर रहे हैं वापटा में, खुदा के लिए लोड शेडिंग करो। वो कह रहे हैं नहीं जी, इतनी बिजली है हम कभी नहीं करेंगे। हमारी जो बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं वो और मुल्कों को भी बिजली दे रही है। ऐसे हालात हो गए। जब आप ये तसव्वुर कर लेंगे आपको गर्मी नहीं लगेगी। इस प्रोग्राम को अगर बारिश में रख लिया जाए तो बहुत मज़ा आएगा। मैं तो कह रहा हूँ कि इस प्रोग्राम को दोपहर को 12 बजे खुले मैदान में रख लो। फिर कुछ देर के बाद पता चलेगा कि लंबा सा पसीना जा रहा है। कौन? ओ ख्वाजा साहब गए नहीं जी। इधर को एक शैतान सा पसीना जा रहा है, यूं लहराता है। कौन? उमर शरीफ साहब ने। बस ये 2 ही पसीने काफी हैं। नहीं बहुत है, बहुत है। मैं चाह रहा हूँ कि तीसरा पसीना ना आए तो अच्छी बात है। अच्छा जी, मेरा एक गिला भी रिकॉर्ड कर लें। आप प्लीज बताएं खास साहब। जब पहले शादा जी आई, ये पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन खातून हैं, गुलकारा भी हैं, यानी मेलोडी क्वीन कहते हैं। इनके साथ 2 लड़कियां आई हैं, मेरे साथ कोई लड़की नहीं थी। क्या मुझसे वो खाया साहब, आपका इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपकी रेपुटेशन पहले पहुंच गई थी आप बाद में पहुंचे और आप तो चले मेहमान है ना, तशरीफ लाएं सर आंखों पर। आपको तो मैं दोबारा से जब जाएंगे तो 4 लड़कियों के साथ भेज दूंगा, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं आता, मैं अकेला आता हूँ कि मेरी भी कोई रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है। भेजता ही नहीं को मेरे साथ के आप ले जाएं। नहीं, आपका तो मुझे पता है ना। आपका मुझे पता, मुझे आपका पता, हम सबका एक दूसरे को पता है। ये मानता हूँ। ये एहतियात करें कि पब्लिक को पता ना चले। अच्छा खासा, मैं जरा आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ। ख्वाजा परवेज एक नाम है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, जिंदगी दे। आप अब तक कितना गीत लिख चुके हैं? अबाउट 8,000 के करीब 8,000 गाने। सबसे ज़्यादा क्रेडिट की बात यह है कि अल्लाह के करम से कि 200 गाना मेरे हमसाया मुल्क ने, जो हमसे बहुत बड़ा है, हमसे ज़्यादा सोर्सफुल है,
हमसे ज़्यादा फ़न से मोहब्बत करता है। 200 गाने उन्होंने मेरे, बड़ा चोर भी है, आपके वही सारे वो कह गाने रहे चोरी किए, उन्होंने 200 गाने साढ़े गाने किए चोरी कीते ने। बगैर मेरे पूछे। हाँ। उसके बाद मैं आपके खुद- 200 गाने उन्होंने बगैर किसी वजह के चुराए हैं, हाँ, और बगैर पेमेंट के, बगैर पेमेंट के गुस्सा चोरी किससे हुआ? और सीनाजोरी की उन्होंने। और मैंने बॉम्बे में कहा जाके कई दफ़ा मीटिंग में, राज बब्बर भी थे, होते थे, दूसरे दोस्त भी होते थे, मैं मीटिंग हुई तो मैंने कहा कि देखो हम साय का बड़ा हक होता है, कभी सालन ले गया, कभी बर्तन ले गया, तुम 200 गाना ले गए, मुझे गुस्सा कोई नहीं। हाँ, क्या अच्छी बात किया। और भी अरे, लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन मैं इंडिया की सुपरमेसी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं इस बात के हक में हूँ कि ऑन इक्वल स्टेटस पे हम एक दूसरे से दोस्ती करें, बराबरी की सतह पर। हाँ बिल्कुल। ये नहीं कि इंडिया हमसे ज़्यादा लायक है, ये मैं नहीं मानता, हालांकि मैं अच्छा खासा नालायक हूँ, लेकिन ये बात मैं नहीं मानता कि वो हमसे ज़्यादा बेहतर है। वहाँ एक उमर शरीफ नहीं है सारे भारत में। मेरा ये मैं हल्फिया सर, ये उमर अपने शरीफ तो आपका बच्चा है। एक ख्वाजा परवेज नहीं है वहां पे जो 8000 गाने कहाँ से लाएगा कोई आदमी। आप जैसे दिमाग, पाकिस्तान का फकर हैं आप। आपने ऐसा सा गाना लिखा है, आप ही ने तो लिख दिया, जिसे आज तक मुख्तलिफ महफिलों में लोग गा करके अपने अपने महबूबाओं को मनाते हैं कि प्यार भरे दो शर्मीले नैन। प्यार भरे दो शर्मीले नैन की वैल्यू बड़ी कम हो गई है, क्योंकि लेंस आ गए ना, अब लेंस आ गए। प्यार भरे दो रंगीले नैन। रंगीले नैन हो जाते हैं। और उसमें पंजाबी में होता था, गोरा रंग ते शरबती अखियाँ, अब तो 1500 में आ जाती हैं। और शरबती अखियाँ, पहले तो लोग बात सही बात है, बहुत अच्छी बात है। 1500 में शर्मीले नैन मिल जाती हैं। आपने लिखा प्यार भरे दो शर्मीले नैन। रोबन घोष साहब ने उसको किया। मैं आपको ये गाना भी सुनवाऊंगा भी।